गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे से एक और अमेजिंग वीडियो पे। और टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है बच्चों टैक्सेशन का। टैक्सेशन में हमने पहले कवर कर चुके हैं हम लोग इनकम टैक्स वाले पार्ट पे। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, तो आप पहले उसको भी देख लेना और नहीं तो इसके बाद देख लेना, फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन वो देखना क्यों जरूरी है गाइस, क्योंकि हम लोग भले इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी का टॉपिक, बट जो बेसिक डिफरेंस है ना, किसी भी कंट्री में दो टाइप के टैक्स सिस्टम होते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमने उसके बीच का बेसिक डिफरेंस पढ़ा था बच्चों, ठीक है। तो वो आपको इनकम टैक्स वाले पहले लेक्चर में मिलेगा, तो आप उसको गो थ्रू कर लो, उसके बाद आप इस पे आ सकते हैं। वो डिफरेंस वाला पार्ट बस वहां से पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। और बाकी फिर आप जीएसटी पे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले बच्चों जीएसटी जो टैक्स है ये कब आया। 2017 1 जुलाई, और 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी होता है, सीए डे बोलते हैं हम लोग। और ये जो 1 जुलाई 2017 में बच्चों बहुत सारे टैक्सेस होते थे पहले, ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। जैसे कौन कौन से टैक्स होते थे भाई? सेल्स पर लगता था सेल्स टैक्स या वैट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था। अगर कोई बच्चा कोई कंपनी, बच्चा नहीं सॉरी, कोई कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग करती थी तो बच्चों उस पे एक्साइज ड्यूटी लगता था। कोई भी गुड्स के सेल्स पर लगता था वैट और सेल्स टैक्स। मैन्युफैक्चरिंग अगर गुड्स का हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो उन पर लगता था एक्साइज ड्यूटी। अगर कोई सर्विस बिजनेसेस में है, अगर कोई सर्विस बिजनेसेस में काम कर रहा है तो उन पे लगता था सर्विस टैक्स। अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। तो भाई एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीज़ें। और भी इसके अलावा और भी टैक्सेस हैं। तो ये है जो सबसे बड़ी बड़ी टैक्सेस थी। इसके बाद ऑक्ट्रॉय, बहुत सारे टैक्सेस और आते थे। तो अब सोचो क्या होता था, एक जो बिजनेसमैन है, एक जो बिजनेस कर रहा आदमी, अगर सोचो वो मैन्युफैक्चरर भी है, गुड्स भी बेच रहा है, सब बेच रहा है, सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, इसको इतने अलग अलग टैक्सेस फाइल करने होते थे। अब सिर्फ और सिर्फ ना ऐसा नहीं होता कि सर अलग अलग टैक्सेस भरना होता है, भाई उनका रिटर्न्स भी जाता है। तो आप समझिए कि वैट का रिटर्न जा रहा है, सेल्स टैक्स का रिटर्न, सर्विस टैक्स का रिटर्न जा रहा है, एक्साइज का रिटर्न जा रहा है, इतने सारे रिटर्न, इतना बड़ा कंप्लायंस, इतना झंझट। वो भी स्टेट वाइज ना रेट्स भी अलग होते थे। अपना वैट अपना अलग स्टेट अपना फॉलो कर रहा है, महाराष्ट्र का अलग रेट चल रहा है, झारखंड का अलग रेट चल रहा है, हरियाणा का अलग रेट चल रहा है। तो ये बहुत हॉच पॉच सिस्टम था, बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। इन सारे टैक्सेस को बच्चों हटा के, इन सारे टैक्सेस, इतना सारा टैक्सेस, इतना सारा टैक्स का पेमेंट, इनकम, मंथली रिटर्न्स, क्वार्टरली रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स, ये इतना लफड़ा, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को गवर्नमेंट ने आसान करके इसको कन्वर्ट कर दिया बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स में। तो ये सारे टैक्सेस जो अलग अलग लग रहे थे एक टैक्स में मिक्स हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स और सर्विसेज टैक्स। ये बहुत ही रिमार्केबल, ये बहुत ही रिमार्केबल टैक्स का इंट्रोडक्शन था, जिसको 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको हम लोग ऐसे तो सीए डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो मैं खुद सीए हूँ, तो मैं भी मेंबर हूँ हमारे इंस्टीट्यूट का। तो इंस्टीट्यूट डे आईसीआई फॉर्म भी हुआ था 1 जुलाई को, जीएसटी भी आया 1 जुलाई को। तो ये बहुत रिमार्केबल डे था, सारे टैक्सेस मर्ज हो गया। अब देखो, आपके सिलेबस में ना आपको बहुत हेवी नहीं समझना है जीएसटी के बारे में। जीएसटी बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत सारे उसमें प्रोविजंस है, बहुत सारा सेक्शंस है, बहुत सारा लॉज होता है। आप लोगों को उतना कुछ नहीं पढ़ना, आपको एकदम बेसिक चीज पढ़ना है कि रियल लाइफ में क्या क्या चीजें लगती हैं, कैसे इनपुट टैक्स, क्या आउटपुट टैक्स आता है, जीएसटी आईजीएसटी क्या होता है, इंटर इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है। आपको छोड़ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सीख रहे हो, ये आप जीएसटी का ना बेसिक वर्किंग समझ जाओगे, तो आपको उस बेसिक वर्किंग पे फोकस करना है। बहुत मजे में आज का क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाला है। आप फोकस कभी मत करो क्वेश्चंस को देखकर। आपकी किताब में एमएल अग्रवाल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइज में 10-12 क्वेश्चंस है, आपके एग्जांपल्स में क्वेश्चंस है, अगर आप वैसे सॉल्व करोगे ना, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, बेटा सब क्वेश्चन एक ही है। जीएसटी का बेसिक फंडा एक ही होता है। आपको उस फंडा को, अच्छा उस कॉन्सेप्ट को एक बार अगर आपने समझ लिया, आपको कैसा भी क्वेश्चन दे, भले आपके किताब में जिस लेवल का क्वेश्चन है उसके ऊपर भी आ जाए, तुम सब निकाल दोगे, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले फोकस करेंगे समझने में कि व्हाट इज जीएसटी। अब देखो, सबसे पहले जीएसटी को समझने से लिए हम लोग एक बेसिक बिजनेस बिजनेस मॉडल को समझते हैं, ठीक है। एक बिजनेस मॉडल क्या है? सपोज करो बच्चों कि लेट अस टेक एनी बिजनेस, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ, चलो किसका ले लेते हैं, आईटीसी का ले लेते हैं, आटा, या
फूड छोड़ दो, फूड इंडस्ट्री रिस्की है। कोई हम लोग ले लेते हैं, कोई हथौड़ा बना रहा है, हैमर, ठीक है। अब हैमर कोई बना रहा है, तो सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होगा उसमें? तो बेटा सबसे पहले होता है इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरर। सप्लाई चेन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जीएसटी ना सप्लाई चेन पे लगता है। कौन बनाएगा, कौन बेचेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस सप्लाई चेन को हम लोग समझ रहे हैं। अगर कोई हथौड़ा हैमर बना रहा है, हैमर, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल में कि एक कंपनी है, और ये कंपनी क्या बनाती है? ये कंपनी हथौड़ा बनाती है, हैमर, ठीक है। अब ये हैमर बना रही है, अब ये जब हैमर बनाएगी तो ये क्या करेगी? ये हो सकता है किसी एक स्टेट में एक ना मेन डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर बोल लो या डीलर बोल लो, थोड़ा सा आपकी किताब में डीलर वर्ड यूज किया गया है, तो मान लेते हैं यहां पर एक डीलर होगा। अब क्या होगा? ये जो मैन्युफैक्चरर है हैमर बनाएगी, और हैमर बना के इस डीलर को भेजेगी, डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगी। अब ये ना, ये सपोज करो कोई एक शहर के कैपिटल में बैठा हुआ है, ये कोई शहर, कोई स्टेट के, सॉरी, किसी स्टेट के ये कैपिटल में बैठा हुआ, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बंदा मुंबई में है, डीलर। अब मुंबई में बहुत सारे रिटेल शॉप्स हैं बच्चों, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे रिटेल के दुकान है, अलग अलग। एक रिटेल का दुकान ये हो गया, एक और दुकान यहाँ पे रिटेल का ये हो गया। रिटेल, रिटेल मतलब वो दुकान होता है जहां से तुम और मैं जाके सामान को एक्चुअल में खरीदते हैं। तुम और हम मैन्युफैक्चरर के पास जाके नहीं खरीदते हैं। हो सकता है खरीद सकते हैं किसी स्पेशल केसेस में, D2C ब्रांड्स बोलते हैं उनको, लेकिन अभी अपन उसको नहीं ले रहे। अभी हम लोग आ रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदते, डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप नहीं खरीदोगे, आप और हम किससे खरीदते हैं? रिटेलर से। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हो? हाँ जी, उसको D2C बिजनेसेस बोलते हैं। जैसे मामा अर्थ हो गया, आप मामा अर्थ के वेबसाइट से डायरेक्ट खरीदते हो, मैन्युफैक्चरर भी वही है, सेलर भी वही है। लेकिन अभी उसको हटाते हैं, अभी आपके सिलेबस में आते हैं जो आपको पढ़ना है। तो यहां से क्या होगा सर? ये ना डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर ये रिटेलर को सामान बेचेगा, इसको भी बेचेगा, इसको भी बेचेगा। तो ये मुंबई शहर के 3 रिटेल शॉप्स हो गए जहां पे कस्टमर आते हैं। अब सर क्या ये रिटेल दुकान वाले, क्या ये रिटेल दुकान वाले आगे किसी को सामान बेचेंगे? हाँ जी बिल्कुल। किसको बेचेंगे? मुझे, तुम्हें, हम जैसे सारे कस्टमर्स को बेचेंगे। तो यहाँ पर आ गया बच्चों एंड में कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे एंड में आ गए हम लोग, यहाँ पे आ गए सारे के सारे कस्टमर। ये होता है बच्चों सप्लाई चेन। अब इसी सप्लाई चेन में ना पहले क्या होता था, भाई जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इस पे एक्साइज ड्यूटी, ये बेचेगा, इसको सेल्स टैक्स वैट लगेगा, ये आगे बेचेगा, यहाँ सेल्स टैक्स वैट अलग लग रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे लेयर से गुजरता था, बहुत सारा लेयर्स था टैक्स का। अब भैया कोई लेयर नहीं है, ये बंदा अपना जीएसटी फाइल करता है, ठीक है। ये बंदा अपना जीएसटी फाइल करता है। अगली क्लास में मैं आपको एक प्रैक्टिकल जीएसटी रिटर्न भी दिखाऊंगा। आज की क्लास में नहीं, आज हम लोग थोड़ा सीखने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट जो आज तुम सीखोगे इसके बाद वाले क्लास में मैं आपको एक रियल का जीएसटी रिटर्न दिखाऊंगा, और आपने जो आज पढ़ा है उसको हम लोग वहां पे वैलिडेट भी करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल टॉपिक है दोस्तों, रटो मत, सीखो, सीखना जरूरी है। अच्छा, तो सर ये मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? अपना जीएसटी डालेगा। डीलर क्या करेगा? बेटा ये भी अपना जीएसटी डालेगा, अपना जीएसटी रिटर्न फिल करेगा। ये रिटेलर क्या करेगा? बच्चों ये लोग भी अपना करेंगे, ये भी अपना अपना जीएसटी, सब अपना अपना जीएसटी। अब अल्टीमेटली, अल्टीमेटली कोई भी अपना जीएसटी डाले, जीएसटी एंड में बियर कौन करता है? तो भाई ये चीज सबसे समझो, ये अपना जीएसटी जो चार्ज करे, ये अपना जो जीएसटी चार्ज करे, ये जो अपना जीएसटी चार्ज करे, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सारा का सारा जीएसटी बेटा एक कस्टमर ही बियर करता है। ये चीज ध्यान से समझिए कि जो भी जीएसटी चार्ज हुआ अलग अलग लेग्स में, मैन्युफैक्चरर का जीएसटी, इसका जीएसटी, इसका जीएसटी, सारा का सारा जीएसटी अल्टीमेटली कौन है? अल्टीमेटली बियरर कौन है? तो अल्टीमेटली बियरर होता है बच्चों कंज्यूमर, ठीक है, मैं तुम, कस्टमर्स। तो सर ये फिर तो बड़ा गड़बड़ है। सर क्या गड़बड़ है? आप बोलेंगे सर ये भी सपोज करो एक प्रोडक्ट उठाते हैं, मान लेते हैं कि हैमर बनाने में 18% जीएसटी लगता है, ठीक है। हैमर बनाने में कितना परसेंट जीएसटी लगता है? 18%। तो सर क्या ऐसा होगा सर, ये भी 18% लेगा, ये भी 18% लेगा, ये लोग भी 18% लेंगे। तो सर ऐसे करके तो अगर इसका 18 ले लें प्लस इसका कर लें तो 36%, प्लस इसका कर लें तो 54%। तो क्या सर जो कंज्यूमर है, क्या इस कंज्यूमर को 54% टैक्स बियर करना पड़ेगा? नहीं बच्चों,
ऐसा नहीं होता। एक प्रोडक्ट का एक जीएसटी रेट होता है पूरे देश में। और जैसे अभी आपने देखा होगा ना, जीएसटी 2.0 अनाउंस हो गया है, इसी साल अनाउंस हुआ सितंबर 22 सितंबर 2025 से जीएसटी के रेट्स चेंज हो गए। बट तुम्हारे सिलेबस में अपने को पुराना वाला ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अपना बुक और सिलेबस तो पहले ही अनाउंस हो गया था अप्रैल में। तो हमें इस साल पढ़ना है, जो रेट्स आप पढ़ रहे हैं ये ओल्ड जीएसटी का रेट्स है। नए जीएसटी के रेट्स जीएसटी 2.0 में चेंज हो चुके हैं। बट कोई बात नहीं, हम लोग पुराना वाला पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, पुराने वाले के हिसाब से पूरे देश में अगर हैमर पर हथौड़ी कोई भी बनाए, कोई भी बेचे, अल्टीमेटली जीएसटी 18% ही लगेगा। कंज्यूमर को 54% नहीं देना है, 18% देना है। तो सर ये कैसे काम होता होगा? देखो, यही है इंटरेस्टिंग बात। ये जब अपना जीएसटी पे करता है ना, ये जो भी जीएसटी पे करता है तो ये खरीदेगा इससे, ये प्रोसेस कैसे चलता है, उस प्रोसेस को अब हम लोग एक बार समझते हैं। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये दोनों का एग्जाम्पल लेके समझेंगे बच्चों, ठीक है? सिर्फ एक्स का एग्जाम्पल लेंगे, बट प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया जीएसटी में क्या होता है। अच्छा सर, तो बताइए फिर कैसे वर्किंग चलता है। सबसे पहले समझिए, हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर है। और यहाँ पर हमारे पास है बच्चों डीलर। आपकी किताब में ये वर्ड यूज किया गया तो हम लोग भी चलो वही यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर। ठीक। अब देख, यहाँ पर सपोज करो 100 रुपया का हैमर बिका। तो हम लोग ना बिजनेस समझते हैं, दोनों का अपना अलग अलग धंधा है। तुम धंधा समझो, इसका वर्किंग रटने पे मत जाना, तुम धंधा समझो क्या होता है। इसका अपना सेल्स है, ठीक है? ये अपना सेल्स का लेजर बनाएगा। तो हम लोग चलो इसका सेल्स का लेजर बनाते हैं। यहाँ पर ना इसका सेल्स का डिटेल हम लोग डालेंगे। तो जब ये सेल्स करेगा, अपना इनवॉइस रेज करेगा। कौन इनवॉइस रेज करेगा? मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर किसको बेच रहा है सर? मैन्युफैक्चरर बेच रहा है सामान डीलर को, ठीक है? पहला पहला ट्रांजैक्शन ये हो रहा है। देखो, हम लोग दो ट्रांजैक्शन पढ़ने वाले। पहला ट्रांजैक्शन क्या, और तुम्हारे सिलेबस में भी यही दो है मैक्सिमम, तीन भी जाएगा बट तुम कर लोगे अगर ये समझ जाओगे। तो पहले है मैन्युफैक्चरर, पहला ट्रांजैक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा है, डीलर को बेचा। अच्छा, तो सर क्या होगा इसमें? जब ये बेचेगा तो अपना ये बनाएगा सेल्स इनवॉइस। ये अपना बनाएगा सेल्स इनवॉइस। कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चरर बनाएगा। अच्छा, कितने का सामान बेचा है? फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग 100 रुपया पकड़ के चल रहे हैं, कैलकुलेशन समझना आसान होगा। सर हैमर बेच रहे हैं, हैमर। हैमर का जीएसटी रेट क्या है सर? हैमर का जीएसटी रेट पूरे देश में सपोज करो 18% है, ठीक है? तो 18% जीएसटी मैन्युफैक्चरर चार्ज कर रहा है। चलो भाई, कैसे चार्ज होगा? अब देखो, यहां पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स का अमाउंट क्या है? सेल्स का अमाउंट है 100 रुपया। सेल्स का अमाउंट कितना? 100 रुपये का हैमर बेच रहे हैं, ठीक? ये अपना सेल्स का इनवॉइस बना रहा है। अच्छा, इसमें जीएसटी ऐड होगा, तो जीएसटी कितना का आता है बच्चों? 18% के हिसाब से 100 रुपये का 18% होगा 18 रुपया। तो टोटल इनवॉइस कितना बनेगा? 118 रुपया। तो ये बना टोटल अमाउंट। ये बना टोटल अमाउंट। 118 रुपया में ये बेच रहा है, तो खरीद कौन रहा है सर? डीलर खरीद रहा है। तो क्या सर, एक बात बताइए, ये जो यहां पर सेल्स है, ये बेचा इसको, तो क्या इसके लिए परचेज होगा? हाँ जी बिल्कुल। तो यहां पर बच्चों इसके लिए ये परचेज होगा। सर परचेज का अमाउंट सेम ही रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? ऑब्वियस बात है भाई, जितना का तुम खरीद रहे हो, जितना का ये बेच रहे हो उतना ही का तो तुम खरीद रहे हो, बीच में कुछ वैल्यू वैल्यू ऐड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये इसका जो परचेज का अमाउंट है बच्चों, ये रहेगा 100 रुपया। अच्छा, तो सर क्या इसमें, क्या ये 100 रुपए का माल खरीदा है? इसका बिल 100 रुपए का बना था? नहीं। बिल कितना का बना था? 118 रुपए का। तो सर यहाँ पे जीएसटी है सर, हिल लीजिए। ये रहा 18 रुपए का जीएसटी। तो टोटल इसका जो परचेज का बिल आया, परचेज का बिल आया 118 रुपए का। तो ये अपना लिखेगा टोटल परचेज अमाउंट। टोटल परचेज अमाउंट। यहां तक सीन सेट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक माहौल सेट है। अब देखो, ये जो जीएसटी है, जीएसटी यहां पर जो आपने 18 लिख दिया ना, एक्चुअल में ये 18 स्टैंडर्ड रेट है। लेकिन क्या ये 18 हम लोग डायरेक्ट लिखें कि इसमें कुछ छेड़छाड़ करना है? तो यहां पर खास बात है, यहां पर जगह छोड़ के रखो। यहां पर हम लोग कुछ चेंजेस और इसमें छेड़छाड़ करते हैं। क्या छेड़छाड़ करते हैं, उस छेड़छाड़ को समझो। अगर अगर कभी भी दो अलग अलग स्टेट, टू डिफरेंट स्टेट्स आर इन्वॉल्व, टू डिफरेंट स्टेट्स आर इन्वॉल्व, ये हो गया फर्स्ट। तो अगर आपने कुछ भी सामान बेचा है और दो अलग अलग स्टेट में गया है, दो अलग अलग स्टेट में, मतलब सर मतलब क्या हुआ? सपोज करो
गुजरात में मैन्युफैक्चरर था और इसने सामान अगर बेचा है मुंबई वाले महाराष्ट्र वाले को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर क्या यहाँ दो स्टेट इन्वॉल्व हुआ? हाँ जी। मैन्युफैक्चरर कहाँ का है सर? गुजरात का। ये जो डीलर है वो कहाँ का है? वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो क्या दो अलग स्टेट्स इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो जब दो अलग स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटर स्टेट सेल। क्या बोलते हैं इसको? इंटर स्टेट सेल। अरे तुम्हारे स्कूल में होता है ना इंटर स्कूल कंपटीशन, ना हो ना कि आपके स्कूल दूसरे स्कूल से compete करेगा, तो दो अलग अलग स्कूल compete करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। तो यहाँ दो अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व है, तो उसको क्या बोलोगे? इंटर स्टेट सेल। अच्छा, तो सर इंटर स्टेट सेल में जो जीएसटी लगता है उसका कोई नाम होता है क्या? बिल्कुल बेटा, इंटर स्टेट सेल में जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म आप जानते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा सर, ये सीन हुआ। सर यहां पर आपने बोला दो स्टेट इन्वॉल्व होगा, दो स्टेट के बीच में सेल हो रहा है, मैन्युफैक्चरर गुजरात का था और ये महाराष्ट्र का था। सर इसका और क्या केस पॉसिबल है? बेटा, हो सकता है कि दो स्टेट इन्वॉल्व ही ना हो, सेल इज हैपनिंग विद इन द स्टेट हो जाए। सेल, जो भी आप सामान बेच रहे हो, जो भी आपके पास दो लोग इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरर और डीलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, वो विद इन द स्टेट हो। सर विद इन द स्टेट मतलब भाई ये एग्जांपल अलग था। अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर भी गुजरात का और जो डीलर है वो भी कहाँ का? सर वो भी गुजरात का। ओ, तो सर फिर क्या होगा? तो क्या ये इंटर स्टेट सेल है? दो अलग स्टेट्स इन्वॉल्व है? नहीं भैया, एक ही स्टेट के अंदर सेल हो रहा है। अहमदाबाद का आदमी जामनगर में माल बेच रहा है, सूरत का आदमी वडोदरा में माल बेच रहा है, तो ये एक ही स्टेट के अंदर के शहर या सिटीज इन्वॉल्व है। तो सर इसको क्या बोलते हैं अगर ऐसा हुआ? तो देखो, जब अपने ही स्कूल के अंदर कंपटीशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। तो अपने ही स्टेट के अंदर सेल होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रा स्टेट सेल। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? इंट्रा स्टेट सेल। जैसे इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, अपने ही क्लास 8 और क्लास 9 के बच्चे compete कर रहे हैं, 11th वाले बच्चे 12th से compete कर रहे हैं, तो अपने ही स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स। तो यहाँ पे अपने स्टेट है, इंट्रा स्टेट सेल। अच्छा सर, इसमें क्या होगा जब ये होता है बच्चों? अगर इंट्रा स्टेट सेल इन्वॉल्व है तो इंटर स्टेट में तो एक ही टैक्स लगता था जिसको हम लोग आईजीएसटी बोलते थे। इंट्रा स्टेट में बच्चों दो टैक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, दो टैक्स इन्वॉल्व हो जाता है, और ये पहले वाले को बोलते हैं सीजीएसटी और इसको बोलते हैं एसजीएसटी। क्या बोलते हैं सर? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर क्या फर्क है सर, बताइए, ये क्या इतना मगजमारी क्या चल रहा है? देखो बच्चों, फर्क क्या होता है यहाँ पे। जब ये केसेस इन्वॉल्व होंगे, जब ये केस इन्वॉल्व होंगे, तो जैसे हमने हैमर खरीदा था ना, तो हमने जो हैमर खरीदा था उसमें सिंपल आप लिखोगे आईजीएसटी लग गया 18%। ठीक है, आईजीएसटी कितना लग गया? 18%। और ये जो पैसा है ये किसके पास जाता है? डीलर मैन्युफैक्चरर अपने पास थोड़ी रखता है। जीएसटी और इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट लेती है, सरकारें लेती हैं। सरकार कितने टाइप की होती है? एक सेंटर की सरकार और एक स्टेट की सरकार। ठीक है, सेंटर मतलब अपना एनडीए, मोदी जी की सरकार है पूरे देश भर में। स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की भी सरकार है, बीजेपी की भी एनडीए की भी सरकार है। तो सर यहाँ पर जो आईजीएसटी लगेगा ना भाई, इसका पूरा का पूरा पैसा जाता है, पूरा का पूरा पैसा जाता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। किसके पास जाता है ये पैसा? पूरा आईजीएसटी का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 18% जिसको आपने आईजीएसटी बोला, किसको चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। मस्त। अब देखो यहाँ पे क्या होता है सेकंड केस में। ये जो सीजीएसटी है बेटा, इसी 18% को तुम इक्वली डिवाइड कर देते हो। तो 18% को इक्वली कितनों के बीच में बांटना है? दो जन के बीच में बांटना है। तो 18 भाई दो करोगे तो कितना आएगा? 9%। तो 9% चला जाएगा सीजीएसटी में और 9% चला जाएगा एसजीएसटी में। ठीक है, 18 का आधा आधा कर लिया। अच्छा सर, अगर 12% का आइटम होगा तो 6-6। हालांकि जो जीएसटी 2.2 है उसमें 12% हट गया, अब कोई 12% का रेट है नहीं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में तो हम लोग उसको लेके चलेंगे। सर अगर 12% का आइटम हुआ तो 6-6। सर अगर 18 है तो 9-9, अगर 5 है तो सर 2.5-2.5, 28% है तो सर 14-14, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये इंट्रा स्टेट में होता है। अच्छा, इंटर में कुछ और नहीं भैया, इंटर में एक ही टैक्स है, फ्लैट 18, फ्लैट 12, फ्लैट 5, फ्लैट 28%। सर यहां पर क्या होगा? कौन सा पैसा किसके पास जाएगा ये भी बताइए। सीजीएसटी में नाम इन्वॉल्व है बच्चों सेंटर जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी, तो बेटा ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये जाता है पूरा का पूरा पैसा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एसजीएसटी में नाम इन्वॉल्व है स्टेट जीएसटी, तो ये पैसा जाएगा जो भी स्टेट इन्वॉल्व है
उसके गवर्नमेंट के पास में। तो यहां पर अगर ये सामान गुजरात के अंदर ही बिकता तो 9% जाता सेंट्रल मोदी सरकार को, 9% जाता गुजरात की सरकार को। ये होता है बेसिक डिफरेंस। तो जब भी आप सेल को देखेंगे सबसे पहले चेक कर लो, क्या चेक कर लो कि वो सेल जो आप देख रहे हैं क्या वो इंटर स्टेट सेल है, दो स्टेट के बीच का सेल है तो आईजीएसटी लगा। क्या वो इंटर है कि वो इंट्रा है, स्टेट के अंदर में सेल हो रहा है, तो आपको बिलिंग वैसे करना पड़ेगा, बिलिंग में वैसे ही करके दिखाना पड़ेगा। तो आ जाओ, इसके बाद हम लोग जो बिल बना रहे थे इस बिल को हम लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर इसको एडिट कर दिया है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला केस ले रहे हैं बच्चों हम लोग इंटर का, तो यहां पर हम लोग पहला ले रहे हैं इंटर स्टेट, ठीक है। और यहां पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे इंट्रा का, जो भी हमने समझा था। तो सर इसमें क्या होगा, इंट्रा मतलब मैन्युफैक्चरर गुजरात का था, डीलर महाराष्ट्र का था, ठीक है। यहां पे क्या होगा सर, इंटर है तो मैन्युफैक्चरर भी गुजरात का, डीलर ये भी गुजरात का, दोनों के दोनों गुजरात में। आ जाओ बिलिंग देखते हैं कैसे होगा। जब ये इंटर स्टेट है तो आप आईजीएसटी लिखोगे, सीजीएसटी लिखोगे कि एसजीएसटी लिखोगे? सर जब ये मेरा इंटर का सेल है, ठीक है, दो स्टेट के बीच में है, तो बस एक 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 जीएसटी का डेटा जाएगा, दैट इज आईजीएसटी। तो 100 रुपया प्लस 18 रुपया आईजीएसटी में टोटल 118 का। अब इस आदमी के पास आते हैं, इसने खरीदा था ना, तो जो इसका सेल वो इसका परचेज, तो ये अपना परचेज का इनवॉइस बनाएगा। इसने तो सेल्स का इनवॉइस बनाया था, ये अपना परचेज का इनवॉइस बनाएगा, ठीक है। खरीदा इसने, परचेज का बिल बनाएगा। परचेज का बिल में क्या दिखेगा, 100 रुपए का माल परचेज हुआ, आईजीएसटी लगा इसका 18 रुपया, तो टोटल परचेज का अमाउंट हो गया 118 रुपया, ठीक है। इसका सेल इसका परचेज सॉर्टेड। अब इसी को देखते हैं यहां पर, अगर स्टेट अंदर अंदर काम करे, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर भी गुजरात, डीलर भी डीलर, अच्छा ये इंट्रा है ना, सॉरी ये महाराष्ट्र, ओहो मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, ये इसको उल्टा कर लो, ये भी उल्टा कर लो, दिस इज महाराष्ट्र, डीलर मेरा यहाँ पे महाराष्ट्र का था, तो ये हो गया इंटर स्टेट सेल। अभी आते हैं यहाँ पे गुजरात, गुजरात के अंदर में बात चल रही है, तो चलो गुजरात का इंटरनल मैटर है, इंट्रा स्टेट चल रहा है। यहाँ पर जीएसटी लगेगा तो यहाँ पर बच्चों चेंज हो जाएगा, क्योंकि 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 यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल है तो हम लोग आईजीएसटी नहीं लगाते, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते। तो 18 रुपया जो मेरा जीएसटी आ रहा था, हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9 रुपया और 9 रुपया में, ठीक है। 18% डिवाइडेड बाई 2, 9% 9%, तो 100 रुपया का 9%, 9, 100 का 9%, 9। इसको नाम दोगे सीजीएसटी, इसको नाम दोगे एसजीएसटी, ठीक है। यहां पर आपने बिलिंग कर दिया, ये इस बंदे का सेल बिल बन गया। अब यही चीज वहां पे उसका परचेज बिल बनेगा, तो परचेज बिल कैसा दिखाएगा ये बंदा, सीजीएसटी में दिखाएगा ये, और ये भी दिखाएगा एसजीएसटी में। तो कितना रुपया दिखाएगा सर, वही जो इसका सेल है वही इसका परचेज होगा बच्चा, इसमें कोई चेंज नहीं। ये हम लोग सीख रहे हैं कि वर्किंग कैसे होता है जीएसटी का, दिस इज हाउ द बिल्स आर मेड इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में, ठीक है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी अपन इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करेंगे और इसी से यूज करेंगे कि आगे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसके आगे क्या होता है, तो हम लोग इसके आगे वाला को भी समझते हैं। देखो अब हम लोग इसके आगे के केस में आते हैं, कि पहला केस लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर इसने ऐसा ऐसा काम किया था। तो ये पहला हम लोग केस ले रहे हैं, इंटर स्टेट सेल हुआ, ठीक है, दो स्टेट के बीच में। अब ये जो डीलर है बच्चों, ये जो डीलर है ये अपना सामान बेचेगा किसी ना किसी कस्टमर को, ठीक है, ये किसी अपने कस्टमर को सामान बेचेगा। अब देखो क्या होगा, इसने जो 100 रुपए का सामान खरीदा था, ये जो 100 रुपए का सामान खरीदा था इस बंदे ने, तो अभी यहां पर क्या होगा बच्चों, 100 रुपए के सामान में कुछ अपना ये प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। ऑब्वियसली धंधा कर रहा है तो बिना मार्जिन का तो काम, डोनेशन तो कर नहीं रहा। तो ये बंदा बोलेगा कि सर ना हम लोग क्या करते हैं ना सर, इसमें 100 रुपए का मार्जिन रख लेते हैं, 100 रुपया एक्स्ट्रा मेरा प्रॉफिट, ठीक है, इस डीलर का प्रॉफिट। तो डीलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया बच्चों, डीलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया। जानबूझ के मैं 100 रख रहा हूँ क्योंकि ना कैलकुलेशन आसान रहेगा, हालांकि इतना बड़ा बड़ा मार्जिन होता नहीं है रियल लाइफ में, होता भी है लेकिन स्पेसिफिक बिजनेसेस में होता है, कुछ बिजनेसेस हैं 100 से भी ज्यादा मार्जिन हो जाता है। चलो तो यहाँ पर अब इसने 100 रुपए में खरीदा था, परचेज कितना में गया था 100 रुपए में, अपना प्रॉफिट रखा है 100 रुपए में। तो जब ये कस्टमर को बेचेगा, तो कस्टमर को जब बेचेगा तो ये अपना बनाएगा सेल्स इनवॉइस, ये अपना बनाएगा सेल्स इनवॉइस। तो अपना जब ये सेल्स इनवॉइस बनाएगा तो देखो उसमें क्या होगा, सेल्स इनवॉइस बन रहा है, किसका बन रहा है, ये डीलर का जो किसी कस्टमर को बेच रहा है। तो ये अपना सेल्स दिखाएगा, बताओ सेल का अमाउंट इसमें कितना होगा बच्चों, तो इसका सेल का जो अमाउंट होगा, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से, 100 रुपए इसने खरीदा था, इसका खर्चा ये खरीदने का परचेज कॉस्ट, 100 रुपए इसने अपने हैमर पर हथौड़ी पर प्रॉफिट रखा, तो टोटल सेल का इसका बिल कितना का बनेगा, वो बनेगा 200 रुपया।
ठीक है, सेल का अमाउंट बनेगा 200 रुपया। अच्छा सर, क्या ये भी जीएसटी? हाँ जी बिल्कुल, ये भी जीएसटी चार्ज करेगा। अब जब ये जीएसटी चार्ज करेगा, कितना रेट चल रहा है? 18%। ये बंदा जो अपने कस्टमर को बेचा, ये कस्टमर कहाँ का है भाई? मान लेते हैं ये भी सेम स्टेट में, महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, या महाराष्ट्र में है। जनरली आपको क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लेवल पे दिखेगा, ये कस्टमर इसका महाराष्ट्र में है। अब देखो ध्यान से, दिमाग लगाना, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल कर रहे हैं हम लोग, इंटर है कि इंट्रा है? तो आप बोलेंगे सर महाराष्ट्र महाराष्ट्र एक ही स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट सेल है। अच्छा जी, तो जब इंट्रा स्टेट सेल का बिल बनेगा तो 18% तो लेना अपने को 200 रुपए का। तो 18% 200 रुपए का कितना होता है? 36। क्या हम लोग डायरेक्ट यहाँ आईजीएसटी लिख सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस आईजीएसटी 36 रुपया। क्या यह मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? बिल्कुल गलत लिख दिया बच्चों। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का ही सेल है, तो ये इंट्रा स्टेट है, तो यहाँ पे आईजीएसटी नहीं लगता, सीजीएसटी एसजीएसटी लगता। तो यहाँ पर ये जो आपने लिखा, ये लिखा है गलत। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और ये जो 36 रुपये ऐसे लिखा है, इसको हटा के आधा आधा कर दोगे। 36 रुपया डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 18 रुपया। 18 रुपया इसका टोटल जो बिल बनेगा वो बनेगा 236 रुपया। तो टोटल टोटल इनवॉइस अमाउंट, या फिर टोटल सेल अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट ये वाले डीलर का, जो इस कस्टमर को बेचा, कस्टमर को परचेज हुआ, लेना देना नहीं है भाई, कस्टमर कस्टमर है, उसको बेचा, उसका छोड़ दो, उसका भी दिमाग मत लगाओ। इसने बेचा, मुझे इसका इनवॉइस चाहिए था, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, वो कंज्यूमर है, उसका उसका छोड़ दो अभी दिमाग लगाना। बिजनेस, हम लोग बिजनेसेस का जीएसटी लेते हैं भाई, हम लोग कंज्यूमर का जीएसटी रिटर्न नहीं लेते। तुम्हारा जीएसटी नंबर नहीं होगा, मेरा जीएसटी, मेरा अलग बात है, बट हम लोगों का पर्सनली जीएसटी नहीं होता, बिजनेस का जीएसटी होता है। अच्छा सर ठीक है, तो उसको छोड़ दो, कस्टमर को गोली मारो। अभी यहां पर आ गया इसका। अब देखो बेटा, क्या ये अपना जीएसटी रिटर्न भरेगा डीलर? हाँ जी बिल्कुल भरेगा। हम लोग अभी इस पे नहीं आ रहे, क्योंकि आपके सिलेबस में इस पर ज्यादा फोकस नहीं, आपके सिलेबस इस पर ज्यादा फोकस है, ठीक है। अभी इसका हम लोग जीएसटी रिटर्न भरने जा रहे हैं। ठीक, क्या भरने जा रहे हैं सर? जीएसटी रिटर्न। सर बड़ा काम कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बड़ा काम कर रहे हो। तो तुम यहां पर इसका जब जीएसटी रिटर्न डालोगे ना, तो देखो कैसा दिखेगा। यहां पर बेटा ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, जब ये परचेज करता है, जब ये सामान को परचेज करता है, तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट क्यों? परचेज इसके बिजनेस में इन हो रहा है, सामान यहां पर इसके बिजनेस में इन हो रहा है परचेज करने से, तो यहां पर इसने जो जीएसटी दिया सामान को इन करने के लिए, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। तो ये जो आईजीएसटी लिखा है ना बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे इसका इनपुट जीएसटी बना। यहां से यहां पे इसके पास आ गया इनपुट जीएसटी। आईजीएसटी अभी मैं उसको नहीं लिख रहा, अभी हम लोग उसको लिखते हैं इनपुट। चलो मैं आईजीएसटी लिख ही देता हूँ। इनपुट आईजीएसटी इसके पास पड़ा हुआ है 18 रुपए का, ठीक है। अच्छा, ये इसके पास इनपुट है। अब ये जो डीलर है, इसने सामान बेचा, तो बिजनेस से सामान आउट हो रहा है, बिजनेस से सामान आउट हो रहा है। आउट होता है तो जो जीएसटी यहां पे लगेगा, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो यहां पर इसका जब आप डिटेल बनाओगे, जब आप इसके पास डिटेल बनाओगे, तो यहां पर इसके पास नंबर होगा, यहां पर इसके पास नंबर होगा, इसको बोलेंगे, इसको देना है आउटपुट जीएसटी, गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। कितना रुपया आउटपुट जीएसटी है? अच्छा, आउटपुट सी जीएसटी लिखते हैं, प्रॉपर लिखते हैं हम लोग। आउटपुट सी जीएसटी है 18 रुपया का, और आउटपुट एस जीएसटी है वो भी 18 रुपया का। आउटपुट एस जीएसटी है वो भी कितने का है बच्चों? 18 रुपए का, ठीक है। टोटल 36 रुपया था इसका। तो अब ये आउटपुट जीएसटी और यहाँ पर इनपुट, सर ये क्यों किए बच्चों? क्योंकि यही है जीएसटी का मजा, यही है जीएसटी का मजा, ठीक है। अब मैंने बोला था ना 18 18 18 54%। क्या कस्टमर को 54% देना होता है? नहीं भाई, उसको 18% देना होता है। तो सर ये कैसे निकलेगा? आ जाओ देखो कैसे निकलेगा। यहां पर है मजा। जब ये अपना डीलर अपना आई जो जीएसटी रिटर्न डालेगा, तो देखो कैसे डालेगा। यहां पर ये लिखेगा, यहां पर ये लिखेगा, यहां पर ये लिखेगा आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी को हम लोग दो कैटेगरी में डाल देते हैं, सीजीएसटी को अलग रखते हैं और सीजीएसटी को अलग रखते हैं, और यहां पर लिखते हैं आउटपुट एसजीएसटी। तो बताइए कितना कितना अमाउंट था हमारे पास? इसमें सीजीएसटी में भी 18 रुपया था और एसजीएसटी में भी 18 था। इसको एसजीएसटी करो, दिस इज
एस जीएसटी, इसमें भी इसके पास 18 रुपया था। ठीक है, बिल कितना का बनाया था इसने? इसने 236 रुपए का बिल बनाया था, 18 रुपया सीजीएसटी, 18 रुपया एसजीएसटी। अब यहाँ पे इसके पास आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट, ये इसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कितना रुपया ये डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट के पास में? 36 रुपया। क्या ये सही है? नहीं। इसने ये जो टोटल 36 रुपया कलेक्ट किया बच्चों, क्या ये सरकार को पूरा 36 रुपया डिपॉजिट करेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसको फायदा मिलेगा। क्या चीज का फायदा मिलेगा सर? जो इसने परचेज करने पर जीएसटी पे किया है। परचेज करने पर कितना जीएसटी पे किया है सर? 18 रुपया। इसको आउटपुट सेल, सेल में कितना जीएसटी इसने लिया? 36। क्या ये गवर्नमेंट को 36 देगा? नहीं। 36 में से माइनस कर देगा जो इसने परचेज में पे करके सामान को खरीदा है। तो परचेज करते समय इसने कितना रुपया पे किया था जीएसटी में? 18 रुपया। तो दोस्तों 36 रुपया में टोटल, 36 रुपया में ये टोटल 18 रुपया माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सर ये कैसे होगा सर? देखो बेटा कैसे होता है। यहां पर इसके पास है टोटल, मैं अगर टोटल में समझाऊं, टोटल आउटपुट जीएसटी शॉर्ट में लिख रहे हैं, टोटल आउटपुट जीएसटी कितना है इसका? 36 रुपया का। कितना का है यहाँ पे? 36 रुपया। इसको इनपुट इसने जो पे किया था ना, इनपुट जीएसटी जो पे किया था, इसका इसको फायदा मिलेगा। कितना का था इनपुट जीएसटी? 18। तो ये सरकार को कितना रुपया पे करेगा? ये सरकार को पे करेगा 18 रुपया। तो यहां पर इसको बोलते हैं जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट। इस डीलर का कितना आएगा जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट? वो आएगा 18 रुपया। ये जो तुमने इनपुट माइनस किया, यही है फायदा, कि जो भी तुम खरीद कर लाते हो उसका तुम्हें बेनिफिट मिलता है। जो तुम्हें बेच कर जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, बेच के 100 रुपया पे करना है गवर्नमेंट को, लेकिन तुमने सामान खरीदते समय 20 रुपया दिया है, तो तुम्हें 100 रुपया नहीं देना होगा। 100 में से 20 रुपया को माइनस कर देना होगा, तुम्हें गवर्नमेंट को 80 रुपया डिपॉजिट कराना है। सर कब करते हैं? जब हम लोग जीएसटीआर रिटर्न 3B फाइल करते हैं। मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में आपको, 3B भी दिखाऊंगा, R1 भी दिखाऊंगा, 2 रिटर्न जाता है। अच्छा तो सर ऐसा है, ऐसा है सर। फिर ये तो बड़ा मजा आ गया सर, ये तो इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बच्चों, ये होता है बेसिक। अब देखो यहां पर आपको क्या चीज का ध्यान रखना है। सर यहां पर आपने लिखा टोटल आउटपुट जीएसटी, लेकिन सर ये तो आउटपुट जीएसटी है सर, ये तो सीजीएसटी है सर, ये तो एसजीएसटी, तो अलग अलग है। बेसिक फंडा ये है, बेसिक फंडा ये है। तो मैं इसको अभी थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसको समझ के रखिएगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे चलेगा। यहां पर जब ये पेमेंट करने जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी का माइनस होगा इनपुट, इनपुट जीएसटी। तो बताओ जो इनपुट जीएसटी इसने लिया था, ये इनपुट जीएसटी था कि इनपुट सीजीएसटी था कि इनपुट एसजीएसटी था? तो सर ये इनपुट आईजीएसटी था। ठीक है, अच्छा तो सर यहां पर हम लोग माइनस करेंगे, माइनस इनपुट आईजीएसटी। कितना रुपया का, कितना रुपया का करेंगे सर? टोटल उसके पास कितना है? टोटल इसके पास कितना है? टोटल इसके पास 18 रुपया है। ठीक है, तो 18 रुपया है। क्या ये पूरा का पूरा माइनस हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये पूरा 18 रुपया माइनस हो जाएगा। तो क्या इसको आउटपुट सीजीएसटी निकल के कितना आएगा? आउटपुट सीजीएसटी निकल के कितना आएगा? वो आएगा 0 रुपया का। तो सर ये पूरा 18 रुपये यहाँ पे माइनस कर दिया। हाँ जी, तो सर यहाँ पर क्या हमारे पास कुछ इनपुट बचा? क्या हमारे पास कुछ इनपुट जीएसटी बचा? इनपुट आईजीएसटी पूरा यहाँ 18 रुपया यूज कर लिया। क्या और कुछ इनपुट आईजीएसटी बचा? कुछ नहीं बचा बच्चों। तो 18 रुपया आया यहाँ पर। तो ये आप आउटपुट पे करोगे, ये लिखेंगे हम लोग जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल। ये आ गया, ये आ गया टोटल 18 रुपए का। क्या यहाँ पर हमारे पास सर 18 रुपया आ रहा था? बिल्कुल 18 रुपया आ रहा था। तो सर ऐसा क्यों नहीं हुआ सर कि जब हम लोग इसको आधा आधा किए, जब हम लोग इसको आधा आधा किए, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको आधा आधा करें? आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 9 रुपये डालो, यहाँ पे 9 रुपये डालो। रियल लाइफ में, रियल लाइफ में अगर आईजीएसटी का इनपुट होता है किसी के पास, तो पहले वो आईजीएसटी से पेमेंट, मैं वो भी बताऊंगा अभी, उसको पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं, फिर उसको हम लोग सीजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं, और अगर बच गया तो फिर उसको एसजीएसटी से करते हैं। रियल लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन आपके क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, आपकी किताब में ऐसा क्वेश्चन है नहीं। अगर इनपुट है तो आईजीएसटी का, आउटपुट है वो भी आईजीएसटी का है। अगर इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी का, तो आउटपुट भी सीजीएसटी आईजीएसटी का। ये तुम्हारे किताब के सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है। रियल लाइफ में ऐसा होता है नहीं, रियल लाइफ में हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये केस है। अब ना इसको एक ध्यान से समझो, फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर योर सिंप्लिसिटी, क्योंकि तुम्हारे किताब में वैसा क्वेश्चन है नहीं। आप चाहो, हालांकि ये सही नहीं है बेटा, ये सही नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, आपको करके बस दिखा रहा हूं। यहाँ पे इनपुट्स
18 रुपया पड़ा हुआ था, 9 रुपया यहाँ पे ले लो, 9 रुपया यहाँ ले लो, बात बराबर ही रहेगा। यहाँ पे आउटपुट जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 रुपया। 18 में से 9 गया, यहाँ आ गया 9 रुपया, यहाँ पे 18 में से 9 गया, आ गया 9 रुपया। तो टोटल जीएसटी पेबल यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आउटपुट जीएसटी नहीं बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड जीएसटी पेबल, दिस इज कॉल्ड जीएसटी पेबल। तो सर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 9 रुपया, यहाँ पर भी आ गया 9 रुपया। अब मेरे को बता बेटा, ये जो जीएसटी पेबल है ये किसको जाएगा, केस चल रहा है हमारे पास सीजीएसटी का। सीजीएसटी किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेटा ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीजीएसटी का केस पढ़ रहे हैं। सीजीएसटी किसको जाता है, किसके पास जाता है ये पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर इसमें आते हैं, यहाँ पर कौन सा केस है सर, एसजीएसटी। एसजीएसटी किसके पास जाता है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये 9 रुपया किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये है बेसिक फंडा। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको इसको अलग अलग करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि तुम्हारे 11th के सिलेबस में ऐसे ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपको फॉर सिंप्लिसिटी, जो आपके सिलेबस में आ रहा है, और वहां पर हम लोग केस लेते हैं, क्या चीज का केस लेते हैं, इंट्रा स्टेट का। ध्यान से देखो, ये तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा आएगा। ठीक है, इंट्रा स्टेट का सेल लेते हैं, तो गुजरात टू गुजरात सेल हो रहा है। मैन्युफैक्चरर कहाँ का, गुजरात का। ये कहाँ का, डीलर, ये भी गुजरात का। ठीक है, अब इसका चलो, इसका परचेज इनवॉइस बनाते हैं हम लोग। तो इसका परचेज इनवॉइस सेल बनाया हमने 100 रुपया का। ये तुम्हारे सिलेबस में बेटा, ठीक है, इसकी ये वाला सिलेबस में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। उसके पहले वाला तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, वो आईजीएसटी और सीजीएसटी वाला कैलकुलेशन तुम्हारे में नहीं है, ये है। तो इसको देखो, सेल इसने किया, अच्छा इंट्रा हो रहा है कि इंटर हो रहा है, सर इंट्रा हो रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी, चलो प्लस प्लस 18% है टोटल, हैमर पे कितना लग रहा है 18, उसको आधा आधा कर देते हैं, तो 9% के हिसाब से, ये भी 9% के हिसाब से, तो यहाँ आ गया 9 रुपया, यहाँ आ गया 9 रुपया, टोटल बिल बना 118 रुपया का। ठीक है, अब ये जो अच्छा इसका, सॉरी दिस इज सेल्स इनवॉइस, दिस इज सेल्स इनवॉइस। मैन्युफैक्चरर का तो ये सेल है ना, तो ये मैन्युफैक्चरर का सेल्स इनवॉइस है। अब ये सामान किसको बेचा है, ये सामान बेचा है किसको, डीलर को बेचा है। यहां पर हमारे पास डीलर, तो अब ये जो डीलर है, डीलर के लिए ये परचेज होगा बच्चों। इसके लिए अगर सेल है तो इसके लिए क्या होगा, परचेज। तो ये बनाएगा अपना परचेज का इनवॉइस, परचेज का इनवॉइस। परचेज के इनवॉइस में आ जाओ, बताओ कितना का सामान परचेज किया इसने, तो परचेज किया इसने 100 रुपया। क्या कुछ जीएसटी पे किया इसने खरीदने के लिए, हम लोग इसकी बात करें, क्या खरीदने के लिए कुछ जीएसटी पे किया, हाँ हाँ ये किया है। ये इसके पास सामान घुस रहा है बिजनेस में, तो इनपुट होगा क्या आउटपुट, तो सर ये इनपुट जीएसटी है। तो बेटा हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, 9 रुपया का प्लस इनपुट एसजीएसटी, ये भी कितना का, 9 रुपया। टोटल बिल कितना का आया इसके पास, टोटल बिल आया 118, ये भी 118, 118, बात बराबर, फिनिश, खत्म। अच्छा, अब ये क्या होगा, अब आओ इस डीलर के बारे में बात करें। इसको मैन्युफैक्चरर को भी भूल जाओ सीन से। अब देखो बेटा, ये जो बंदा है, ये बंदा बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा है, तो बच्चों ये कस्टमर को बिल बेचेगा, कस्टमर को सामान बेचेगा। ठीक है, कस्टमर को सामान बेचा, तो कस्टमर को जब सामान बेचेगा, तो इस डीलर के लिए वो क्या है, इस डीलर के लिए ये सेल्स इनवॉइस है, ये सेल्स का इनवॉइस बनाएगा। प्रॉफिट कितना रखा इसने, सेम रखते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, प्रॉफिट रखा 100 रुपए का। ठीक, माल कितना का खरीदा था, माल खरीदा था 100 का, प्रॉफिट रखा 100 का, तो इसका जो सेल्स का अमाउंट होगा, वो सेल्स का अमाउंट कितना होगा, सेल्स का अमाउंट होगा 200। चलो भैया, अब ये क्या जीएसटी चार्ज करेगा, हाँ जी। अब इसके बिजनेस से सामान इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां से सामान आउट हो रहा है, तो ये होगा आउटपुट जीएसटी। अच्छा, तो इसको लिखेंगे अगेन, दो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आउटपुट सी जी एस टी प्लस आउटपुट एस जी एस टी। ठीक है, कितना कितना रुपया, 18% निकाल, 9% के हिसाब से। ठीक है, ये भी 9%, ये भी 9%, तो निकालो भाई 18 रुपया, 18 रुपया। टोटल सेल्स इनवॉइस कितने का बना, 236। जिसको ये बात समझ में आएगा, जीएसटी में कितना भी, टोटल सेल्स अमाउंट, जीएसटी में कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए बच्चों, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, बेसिक्स को समझो, रटो मत, बार बार बोल रहा हूं मैं, रटो मत। टोटल सेल्स अमाउंट इसका हो गया 236। ठीक है, खेला खत्म। अब बेटा ये डीलर को अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, क्या करना है इसको, अपना
इसको अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। चलो इस नंबर्स को ध्यान में रखना, मैं इसको हटा रहा हूं सीन से। आ जाओ जी, जीएसटी आउटपुट, जीएसटी टैक्स पेबल कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल। ठीक है, कैसे होगा भैया? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी निकालते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, आउटपुट सीजीएसटी है और आउटपुट एसजीएसटी है, एसजीएसटी है। बताइए आउटपुट सीजीएसटी कितना है यहाँ पर? 18 रुपया। तो इसको 18 रुपया सरकार को देना है सीजीएसटी में। एसजीएसटी में कितना देना है? वहां भी 18 रुपया। लेकिन क्या इसने कोई सामान परचेज किया था? हाँ किया था। तो क्या उसका उसको इनपुट जीएसटी का फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा? हाँ। क्या वो सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो आओ लिखेंगे फिर माइनस, माइनस इनपुट। आ जाओ भैया, कहाँ है इसका इनपुट? इसके बिल में, इसके अकाउंट्स में इनपुट सीजीएसटी है 9 रुपया का, इसके अकाउंट में इनपुट एसजीएसटी भी है, इनपुट एस जीएसटी है, ये है 9 रुपया का। दोनों को आपस में माइनस कर दो तो यहां पर आया 9 रुपया, यहां पे आया 9 रुपया। क्या बोलेंगे सर इसको? इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट सीजीएसटी पेबल। तो आप लिखेंगे, आउटपुट छोड़ दो या सीधे लिखो सीजीएसटी पेबल, ये हो गया 9 रुपया। एस जी एस टी पेबल, ये हो गया 9 रुपया। तो टोटल जीएसटी इसको कितना भरना पड़ेगा? सिर्फ 18 रुपया भरना पड़ेगा। 9 रुपया सीजीएसटी के नाम पे जाएगा, 9 रुपया एसजीएसटी के। बताओ भाई किसको जाता है ये सीजीएसटी? सीजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बंदा कहाँ का है? बंदा कहाँ से कहाँ बेच रहा था? गुजरात का बंदा। कस्टमर कहाँ था? कस्टमर गुजरात में ही रखता है। आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन है, ये कस्टमर हो सकता है दूसरा स्टेट में भी हो सकता है, तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लो। तो कस्टमर गुजरात, ये भी गुजरात, इंट्रा है। तो बेटा ये पैसा जाएगा और ये पैसा किसके पास जाएगा? एसजीएसटी का, गुजरात गवर्नमेंट के पास। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है कौन? गुजरात गवर्नमेंट। ये अगर जीएसटी का कैलकुलेशन समझ गए बच्चों, खेला खत्म, जीएसटी टॉपिक खत्म तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ आगे भी फैलता है, हालांकि आसान, जीएसटी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिलिंग में तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट ये तुम्हें मेजर सीखना है। ठीक है, अच्छा सर और कुछ इंपॉर्टेंट? देखो बेटा इसमें सारा कॉन्सेप्ट खत्म है, सब कुछ जो क्वेश्चन उठाओगे बना दोगे। हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे बट वो अगली क्लास में करेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेट ऑफ कैसे कैसे कर सकते हैं। तुम्हारे पास अगर आईजीएसटी मौजूद है, अगर तुम्हारे पास आईजीएसटी का इनपुट मौजूद है, इनपुट को हम लोग आईटीसी भी बोलते हैं। इनपुट जीएसटी जो आपके पास पड़ा हुआ ना उसको आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट को हम लोग आईटीसी भी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी उसको इग्नोर करो। इनपुट आईजीएसटी को तुम जब सेट ऑफ करोगे ना, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप देंगे आउटपुट आईजीएसटी को। सबसे पहला अमाउंट इससे घटाया जाता है, अगर बच गया फिर भी तो आउटपुट सीजीएसटी से घटाया जाता है। अगर फिर भी बच गया तो थर्ड प्रेफरेंस दिया जाता है आउटपुट सीजीएसटी को। मतलब इनपुट आईजीएसटी से तुम ये तीनों का बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन पहला प्रेफरेंस इसको खत्म करो। तुम्हारे पास आउटपुट अगर पेबल आ रहा है सरकार को देना, पहले ये पूरा इसको खत्म करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। ये है सही तरीका। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा ये तो हो गया सर। अब मेरे को बताओ कि सर इनपुट अगर सीजीएसटी पड़ा हुआ है तो, अगर इनपुट सीजीएसटी पड़ा हुआ है तो हमने हमने सामान खरीदा, इंट्रा स्टेट ही खरीदा, तो इनपुट पड़ गया अपने को सीजीएसटी का। तो बेटा इसका एक ही ऑप्शन है, सबसे पहले इसको सेट ऑफ करोगे आउटपुट सीजीएसटी से, और अगर बच गया, अगर बच गया इसको खत्म करने के बाद, तो आप आउटपुट एचजीएसटी से करोगे। हालांकि इसका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं है, यहीं तक में क्वेश्चन तुम्हारे लेवल पे 11th में खत्म हो जाएगा। अच्छा सर दोनों हो गया, और कुछ है? हाँ भाई एक और है, एक और टाइप का इनपुट है हमारे पास। कौन सा इनपुट है वो? इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। इसका सर, इसका क्या करें बेटा? इसका ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान। देखो जब आपके पास इनपुट में एसजीएसटी पड़ा हुआ है तो एकदम ये ना इसी की तरह बिहेव करता है। इनपुट एसजीएसटी इनपुट सीजीएसटी की तरह करता है। सीजीएसटी को सीजीएसटी से काट सकते हो, यहां पर भी अगर एसजीएसटी है तो एसजीएसटी को सिर्फ और सिर्फ तुम आउटपुट
SGST से काट सकते हो। अगर कुछ बच गया इसके बाद भी तो तुम इसको आउटपुट IGST से काट सकते हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने का क्या है, ध्यान से देखो। इनपुट अगर CGST का है, यहां पर SGST यूज ही नहीं कर सकते भाई। आउटपुट ऑफ SGST तुम पे ही नहीं करते सेंट्रल के पैसे से, ठीक है। सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा वो उसमें सेंट्रल का पैसा यूज नहीं हो सकता, उल्टा भी सही है। जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा उसमें सेंटर को यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास इनपुट पड़ा है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंटर स्टेट जीएसटी का, देख तुमको इसको सेट ऑफ सिर्फ स्टेट जीएसटी से करो या IGST से करो, CGST से नहीं। तो यहां पर मैं लिख दूं आउटपुट SGST कतई नहीं करना, ये घना मिस्टेक, पाप हो जाएगा आपसे। पाप क्या, अलाउड ही नहीं है, करोगे ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे। SGST क्या इससे कर सकते हैं बच्चों, नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, इनपुट CGST आउटपुट SGST से सेट ऑफ नहीं होता, ठीक है। यहां पर भी सेम केस, यहां पर भी सेम केस। क्या हम लोग इनपुट ऑफ SGST को आउटपुट ऑफ CGST से सेट ऑफ कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। ये है सेट ऑफ करने का कहां से लेना है। तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। मेरा मुद्दा है, मेरा फोकस है कि अगर आपने ये GST का वर्किंग समझा, मैं आपको वर्किंग समझा रहा हूं बच्चों, अगर आपने वर्किंग समझा, रटना नहीं पड़ेगा, रटन रटन करके पढ़ोगे एक धा, क्योंकि GST बहुत बड़ा है। तुम तो उसका एक एकदम 1% भी नहीं पढ़ रहे हो, बहुत छोटा पार्ट पढ़ रहे हो। GST के क्वेश्चंस अगर गलती से उल्टा पुल्टा आ गया स्कूल एग्जाम में तो तुम चल जाओगे। तो पहले पूरा फोकस करो इस लेक्चर को, इस क्लास को एक दो बार और देखो, अच्छे से देखो, पूरा लिखो, समझो। जो समझा है ये समझ में आ गया, क्वेश्चन तुम लोग धरल्ले से उड़ा उड़ा के करोगे, एकदम उसमें टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों अपना GST का बेसिक फंडा, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रैक्टिकल वे में समझाया है। अगली क्लास में आपको GST रिटर्न दिखाऊंगा, कैसे एक्चुअल फाइल होता है, क्वेश्चंस करेंगे। ये समझ गए, क्वेश्चन तुम निकाल दो, क्वेश्चन में टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और उस लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। यहीं पर था, अगर ये समझ गए GST खत्म है तुम्हारा, आगे तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन, अरिथमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू सून एक अमेजिंग लेक्चर के साथ में। और बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, रटो मत भाई, रटना छोड़ो मैथ्स में, समझ के पढ़ो, मजा आएगा मैथ्स में। बाय बाय एवरीवन।